Transform your dreams into reality with the guarantee of assured placement and highest salary package. Admissions open at Francis Xavier Engineering College, the best institution situated in the heart of Tirunelveli. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்துக்கு பின் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स. एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है. दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन. आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है. यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है. यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है. तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा. कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा. ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है. करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट. बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी. तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा. लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है. बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे. जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं. यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग compared to हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर्ड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन. कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है. दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है. और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है. स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%. हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर्स, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है. तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे. चाइना इज अबाउट 80 के आसपास % है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं. तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड. और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर. पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी. कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए. 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज. शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में. तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर. वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं. उसमें कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं. तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज. यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा. So that's why it is equivalent to planting
27 लाख ट्रीज, 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री। फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मैनी अदर इंडस्ट्रीज। केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री देन यू कैन हैव मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड अपॉन केमिकल इंडस्ट्री। सो दैट्स वाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नॉट जस्ट द लिक्विड एमिशंस बट ऑल्सो द other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியதை பார்த்தோம். கூட்டத்தில் என்னென்ன முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன என்பது குறித்து விளக்கமளித்தார். Transform your dreams into reality with the guarantee of assured placement and highest salary package. Admissions open at Francis Xavier Engineering College, the best institution situated in the heart of Tirunelveli.